मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ रखे हैं, प्रीवियस क्लासेस दैट मीन्स क्लास 9th में आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट मीन्स कोई दो वेरिएबल्स हो, हमारे पास वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यूज कंटिन्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगर ये पेयर की बात की जाए तो पेयर में 2 टाइम्स हो जाएंगे। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये क्या है, ये हमारे पेयर है। अगर इसकी केवल बात की जाएगी, ये इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन अब यही दोनों साथ में आ गए तो ये क्या हो गए, पेयर हो गए, जोड़ा हो गए। ठीक है, बस इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो चलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। एक्सरसाइज को सीधे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम क्या कह रहा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सम में एफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you। मैं 7 साल बाद कहता है कि तुम आज जितने साल की हो उसका 7 गुना मैं था। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद वो क्या कहता है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मैं हो जाऊंगा 3 गुना जितने की तुम रहोगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। लेट Aftab is equal to x years, ठीक है, एंड Aftab's daughter is, Aftab's क्या निकाल लू, Aftab's daughter is, Aftab daughters is इक्वल टू y years। ओके गाइस, इतना क्लियर हो गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या करिए हमारी, आफ्टर देन बिफोर 7 years कर लेते हैं, आफ्टर 3 years कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर 7 year, बिफोर 7 years क्या है, एफ्ताब्स एज क्या हो जाएगी, एफ्ताब्स एज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ्ताब्स एज कह रहा है कि भैया तुम मतलब उसकी डॉटर जितने साल की थी उसका 7 गुना कौन हो गया, एफ्ताब हो गया। एफ्ताब एज क्या हो गया, एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स में क्या होगा, 7 साल जो घट जाएगा ना। जब वो था तो 7 साल पहले की बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही है, तो एक्स माइनस 7 हो गया। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू इसका वाई का, y माइनस 7, वाई भी कम रहेगा ना, इसका कितना गुना था, 7 टाइम्स बोल रहा है, तो बस इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 49। सबको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7y और सबको इधर लेते हो, माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 7y और ये कट जाएगा तो कितना होगा, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रही है। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से है, जैसा कि इसने बोला था 7 साल पहले। एफ्ताब ने बोला, एफ्ताब के पापा ने बोला, एफ्ताब ने बोला कि भैया जितनी साल की बड़ी बच्ची थी उस समय बच्ची इतने साल की रही होगी। ठीक है, बच्ची कितने साल की रहेगी, एक्स जितना था उसमें से 7 साल कम रहा होगा। ठीक है, उसका 7 गुना है, कौन है, एफ्ताब है। एफ्ताब 7 साल पहले एक्स माइनस 7 रहा होगा, बस इसको मैंने सॉल्व कर लिया। एक्स माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7y माइनस 7 जा 49। देन आफ्टर एक्स माइनस 7y को इधर कर लिया, बाकी को सबको एक तरफ कर लेता हूं, इधर माइनस में था, ये साइन पॉजिटिव हो गई, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अगेन मैं बात कर लू, बिफोर 3 years, 3 साल आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा,
3 साल बाद इनकी एज क्या रही होगी, आफ्ताब की एज क्या रही होगी, x+3 हो जाएगी। आफ्ताब डॉक्टर एज क्या हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। तो ये कह रहा है x+3 इज इक्वल टू y+3, जितना अब हो गई है। इसका कितने टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ, 3 years, 3 टाइम्स। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, अगेन सॉल्व कर लेंगे। x और सॉरी प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में 3y, ठीक है, -3y हो गया, और +3 है, -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x -3y और -6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लें, फटाफट नोट डाउन करें इसे। सो गाइस, ये हमारे इक्वेशंस आ चुके हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। फिर क्या करते हैं, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। क्या कह रहा है ये, रिप्रेजेंट द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हम लोग कर लिए हैं। देखिए, x आपका वेरिएबल हो गया और y आपका वेरिएबल हो गया। x क्या आफ्ताब एज है, y क्या आफ्ताब डॉटर एज है। दोनों इक्वेशंस आ गए, दोनों कंडीशन के हिसाब से। इसके बाद कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। सो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, और बाकी इसको हम सॉल्व करने का कुछ और तरीका भी बताएंगे, जिससे एक्स और वाई की आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तुम्हारे पास 2 लाइन बनेगी या 2 फिगर्स बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। हम इसके बाद पहले इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे, वाई की वैल्यू आएगी। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन से हम एक्स की वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सबको इधर आप भेज दीजिए, -42 प्लस 7y। यही तो था। इधर हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी इसके बारे में हमें निकालना है। तो -7y इज इक्वल टू 42 माइनस हाँ ठीक है, -42 माइनस और x। साइन हम कन्विंस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 42 प्लस x। सो y इज इक्वल टू 42 प्लस x बाई 7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। बस y की वैल्यू याद रख लीजिए, y इज इक्वल टू 42 प्लस x बाई 7। अब ग्राफ प्लॉट करना है हमें। चलिए फटाफट रखते हैं। x की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ये टर्म 0 मतलब 42 प्लस 0 दैट मीन्स 42 7 6 42। x की वैल्यू 0 पे y इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर। फिर x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, तो कुछ लेते हैं जिससे इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाए, इधर इजिली कट जाए। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू 7 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने 7 ले लिया, तो 7 49 हो जाएगा। 49 7 7 जा 49, 7 पे 7। x की वैल्यू 8। सॉल्व करना आता है सभी को, क्लास 9 में आप लोग पढ़ रखे हो। अगर नहीं आता तो कमेंट करना, इसके लिए मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, x की वैल्यू 8 नहीं लेता हूं, 14 ले लेता हूं। 14 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बस 3 हमारे लिए सफिशियंट है। इस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम देख लेते हैं भैया, x की वैल्यू को रखेंगे अगेन, x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, सेम एज इट इज। आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरह से अभी तो ये वाला था, इसमें क्या आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। ये आएगा कि नहीं आएगा। बस हमने क्या किया, इस टर्म को इधर कर दिया, माइनस में था ये प्लस में हो गया। ठीक है, बाकी जैसे का तैसे है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बाई 3। यहां पे रख देते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 6 बाई 3। ठीक है, बस प्लॉट कर लीजिए ग्राफ। x की वैल्यूज रखिए, y की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू सबसे पहला मैं 0 ही ले लेता हूं। x की वैल्यू 0 पे क्या होगा, 0 माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 6 बाई 3 दैट मीन्स -2। ठीक है, x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 6 दैट मीन्स -3। x की वैल्यू 3 पे 3 माइनस 6 दैट मीन्स -3 बाई 3 दैट मीन्स -1। x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 6 माइनस 6 दैट मीन्स 0, 6 पे 0 बाई 3 दैट मीन्स 0। ठीक है, एक आप कहीं और ले लेते हैं,
9 ले लेते हैं, 9 ले लिया। 9 पे क्या आ रही वैल्यू, 9 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं फटक से। 9 पे वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3/3 दैट मीन्स बस इतना सफिशियंट है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। और फिर से स्ट्रेट लाइन आप लेंगे, हम थोड़ा सा और क्लास कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सेस, ये क्या हो गया, वाई एक्सेस। ये दोनों हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इसको यहां ना करके हम क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, दो को मल्टीपल ले लेते हैं, 2 4। चूंकि ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 14 तक जाना है, तो ऐसा आप या तो 1 2 3 करके 14 तक आप जाए। अगर दो को मल्टीपल ले लेंगे तो 1 इसके बीच में कहीं होगा, 2 3 इसके बीच में कहीं होगा, ठीक है। दो का ले लिया, 8 10 12। अगर और भी आगे मुझे जाना है तो हम जा सकते हैं, ठीक। इस तरह से हो गया। अब फिर वाई पे क्या है, वाई पे भी हम 2 का मल्टीपल्स ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। इधर नीचे होता है -2 -4। इस तरह से चलते जाएंगे, -6। दो का मल्टीपल लिया है, एक्स इज इक्वल टू, सब पे 2 का मल्टीपल ले लिया। तो हम इस पे चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इज इक्वल टू 6 है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 6। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। फिर 7 पे 7 है, 7 कहां होगा, 6 के आगे होगा, 7 के बीच में, यहां कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप में लाइन होगी, बार ग्राफ आप जब लेंगे तो लाइन होगी, उस पर आगे बढ़ेंगे। 7 पे 7 है, फिर यहां से चलेंगे, ये मिड होगा, तो ये जो यहां जहां इंटरसेक्ट करेगा ये क्या होगा, 7 7, ठीक है। 7 7 ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, 7 7। इसी तरह से 14 पे चलेंगे, 14 यहां पे है और 14 पे 8 है, तो 8 को आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक। 14 को इस तरह से गिरा देंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये क्या होगा, 14 और 8, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन ऐसी हमारी खींचती चली जाएगी। ये कौन सी लाइन होगी, किस लाइन का कोऑर्डिनेट होगा, पहली वाली लाइन का होगा। पहली वाली लाइन क्या है, ये किस लाइन का कोऑर्डिनेट है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट में ये है x पे 0 पे y इज इक्वल टू -2 0 -2। x इज इक्वल टू 3 पे, तो यहां होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -1 दैट मीन्स यहां कहीं होगा, तो 3 -1। अगेन 6 पे, 6 यहां है 0, तो यही होगा 6 0 यहां पे होगा। और क्या होगा, 9 पे 1, 9 कहां होगा, 8 और 9 यहां पे कहीं होगा, 9 पे 1 यहां कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को लाइनों को ऐसे बढ़ाते हुए पढ़ा देंगे, ठीक है। ये 6 पे काटेगा, तो अब ये एक लाइन ऐसे चली जाएगी। आप इसको अपनी कॉपी पे एग्जैक्ट आप लोकेट कर सकते हैं। हम एक बार प्रोसेस बता दे रहे हैं किस तरह से करना है, बाकी आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये किस लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकेंड वाली लाइन का, कौन सी लाइन है, x माइनस 3y